हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदाय सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतत्त्वे नमो। नमो ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धात्रे कृष्ण गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति-आश्रय वैष्णव स्वामिनिति नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशन वित्रीय च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पदाय ते नमः। जय श्री नमस्ते सरस्वती देवी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामने। नमस्तुते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच कुतस्तत्त्वं कल्मषम् इदं विवस्ते सुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्णम् अकीर्तिकर्म अर्जुनम्। श्री भगवानुवाच भगवान ने कहा उत्तम कहाँ से त्वत्तम तुमको कलमसम गंदगी अज्ञान इदम यह शोक विषयम
इस विषय में अवसर पर सुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचारितम अस्वर्णम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाले, अकीर्तियम अपयश का कर्म कारण। अर्जुन, हे अर्जुन। तात्पर्य और अनुवाद जगतगुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। श्री कृष्ण तथा भगवान अवित्र हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं, परम सत्य का बोध है। ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में 1-2-11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वसम् यज्ञनम द्वम् ब्रह्मोति परमोति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्था एक रूप में है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भित्र पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्यलोक के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ता हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है उसे उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के बाह्य रूप को ही समझ पा सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर और सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परम स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। अतः जिन भक्तों के परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोत्तम अध्यात्मवादी हैं। यज्ञ भी परम सत्य के अध्ययन से रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय में अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक को भीतरी बातें, इन तीनों का एक दूसरे से विलंघ नहीं किया जा सकता। फिर भी 3 अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति होंगे जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई भी साताधिकार यह नहीं
कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि हैं। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव तथा नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनकी शरीर सच्चिदानंद है। वे आदि गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में भागवत में भी भगवान के नए नए अवतार की सूची है, किंतु कृष्ण आदि हैं। भगवान बताया गया है, जिससे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एता चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान सुमें इंद्रियानि लोकम मुनंति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतार सूचिताएं यहाँ तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कला की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। भागवत 1:3-28। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुंत शब्द में अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति में ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहामति बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीव का उद्देश्य परम सत्य विष्णु भगवान का साक्षात्कार करना है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूपों से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य को गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ पर इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।